70 सालों के अहंकार को एक झटके में खत्म करती, 40 सीट पर निपटा देती। इन सबके बीच जलेबियां छन रही हैं। और ये सियासी जलेबी है ललित, जो एक पूरा इसने चुनाव का परिणाम, जी बिल्कुल। और ये हरियाणा में जो परिदृश्य बदलने वाला ये पकवान, जो हिंदुस्तान की हर आवाम का स्वाद बदलता है और ये राजनीति का जायका बदल सकता है। देखिए जलेबियां यहां निकल रही हैं, गर्मा गर्म जलेबी, ठीक है। जिनको डायबिटीज है वो राजनीतिक जलेबी चखें, और जिन्हें अभी आप स्वस्थ हैं तो आप ये मीठी वाली जलेबी भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिमिट में, क्योंकि सियासी जलेबी हो या फिर ये मिठास वाली जलेबी, अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो थोड़ी कड़वाहट हो जाती है। बीजेपी दफ्तर में जलेबियां तैयार हो रही हैं, बाकी दफ्तरों में भी हो रही होंगी। परिणाम आपके मन मुताबिक ना आए तो दूसरे दफ्तर पहुंचा दें, बाकियों को खिला दें, पर मिठास रखें। देश की सियासत में मिठास रखें। कई बार ऐसा होता है, जलेबी होती मीठी है, नेताओं के बोल, नेताओं की जबान उसे कड़वा कर देते हैं। 24 मिनट कुछ सेकंड्स और उसके बाद धड़ाधड़ रुझानों के सिलसिले, फिर नतीजों के सिलसिले। क्योंकि पहले जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होनी है उससे पहले नाश्ते का इंतजाम कर लिया जाना जरूरी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और इसके ऊपर चलते हुए देखिए सब जगह बीजेपी ऑफिस में भी, दिल्ली में भी जलेबियां छननी शुरू हो गई हैं, और उसके साथ साथ कुछ मीठा नमकीन जो जायका है वो यहां के कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साह, थोड़ी एनर्जी देने के लिए तो काफी है। लेकिन परिणाम है वो असली आंकड़े, असली फीड ललित, मुझे लगता है कि जो असल में ऊर्जा भरेंगे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में। बिल्कुल। और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, सबसे हाई प्रोफाइल सीट, देश के जो कृषि मंत्री हैं उनकी सीट, विजयपुर से शिवपुर का जो पूरा अपडेट है, विजयपुर सीट, वो लगातार दीपक बता रहे हैं। प्रदीप, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ समीकरण इस वक्त तक, अभी क्या कुछ अपडेट आपको मिला है? देखिए दोनों ही पार्टी के अपने अपने जो है आकलन है, लेकिन इस पूरे चुनाव में दोनों ही पार्टी के लिए बहुत नया अनुभव है। जो बुझी हुई कांग्रेस थी इसको सुलगने के लिए बुधनी विधानसभा के क्षेत्र में जिस तरह से जित्तू पटवारी की पूरी टीम ने लगातार कसावट के साथ में कार्य किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक नई जोड़ी मध्य प्रदेश में मिली, शिवराज सिंह चौहान मामा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भैया, तो ये भैया और मामा की जोड़ी है। इन्होंने लगातार 8 सभाएं क्षेत्र में करी है, कॉर्पोरेट बॉम्बे की तरह हर जगह गए, हर जगह जाकर उन्होंने सभा करी है। तमाम मंत्रियों को जो है अलग अलग क्षेत्र में जातिगत आधार पर भी साधने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के लिए यह नया अनुभव था, क्योंकि जाने के बाद में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में शिवराज सिंह चौहान ने एक नया नवाचार खड़ा करा था कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव से वो सिर्फ नामांकन भरने आते हैं ललित, इसके बाद। जी बिल्कुल प्रदीप, ये जो परिदृश्य है संभवतः बदलेगा। और ललित, जिस बात की चर्चा हम शुरू में कर भी रहे थे, ये अपनी तरह की एक सीट है जहां पर जब तक शिवराज सिंह चुनाव लड़ते रहे तब तक उन्होंने जाकर कभी क्षेत्र में प्रचार नहीं किया। उनके परिवार के लोग उनके लिए प्रचार करते रहे और वहां के लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं। ऐसी हमने तस्वीरें बीते 20 सालों में देखी हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, कि लोग वहां के शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रचार करते रहे। तो क्या इतना जब मजबूत कहीं जनाधार हो किसी नेता का और वहां से वो किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़वाए तो क्या परिणाम विपरीत जा सकते हैं? क्या इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि हमने बीते चुनावों में, चाहे वो महाराष्ट्र के अभी परिणाम आएंगे वो भी साफ हो जाएगा, हरियाणा में हमने देखा और लोकसभा चुनाव में हमने देखा, और उसके बाद कुछ उपचुनाव वहां के परिणाम भी ये बताते हैं कि कुछ कुछ आंकड़े बदले, कुछ कुछ इतिहास बदले, तो कहीं कहीं इतिहास दोहराए भी गए हैं। तो क्या यहां इतिहास दोहराया जाएगा या फिर बदला जाएगा? ये तो अब से कुछ ही देर में स्पष्ट होगा जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। रुझान से लेकर परिणाम तक लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। और दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बुधनी का जिक्र चूंकि कर रहे थे, आशीष अभी बुधनी का जिक्र कर रहे थे। बहुत दिलचस्प बात है बुधनी को लेकर, वो जान लीजिए। बच्चे बहुत परेशान है बुधनी के, 50 साल से परेशान है। किसी सरकारी गजेटियर में लिखा हुआ है बुधनी, किसी में लिखा हुआ है बुधनी। वैसे तो दिक्कत नहीं होती, जब पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस वाले बहुत आंखें तरेर कर देखते हैं, ये उनकी आदत होती है, उनका काम है। तो बुधनी और बुधनी, इन सब के बीच प्रेम लगातार मिलता रहा शिवराज सिंह चौहान साहब को। मिलेगा भी क्यों नहीं? जो अपने चाचा का चांटा खा ले मजदूरों के हितों के लिए, तो जाहिरा तौर पर वो सर्वमान्य नेता हो जाएगा। अभी हम नहीं कहना चाह रहे, पर थोड़ी देर बाद ये स्थितियां हो सकती हैं कि हम जीत पर नहीं, हम लीड पर चर्चा करनी शुरू कर दें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पूरे देश के सियासी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट?
पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम से काउंटिंग, 21 राउंड, जैसा कि आपने अपडेट किया था। कितने बजे हम उम्मीद करें कि हम विश्लेषण पर जा सकते हैं? दीपक जी बिल्कुल, 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की मतगणना शुरू होगी और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 12 से 1 बजे जो परिणाम है वो आ जाने चाहिए, क्योंकि 21 राउंड हैं टोटल और ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। प्रशासन की जो टीम है, 16 टेबलें लगाई गई हैं, तो तेजी के साथ यहाँ पर मतगणना की जाएगी। इस तरह की इंतजाम यहाँ पर की गए हैं और कांग्रेस ने भी मांग की है कि हर जो राउंड है उसके राउंडवार वोटों की जो एक सर्टिफिकेट है वो उनको दिया जाए, ताकि आगे जब मतगणना पूरी हो तो हार जीत के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो इस तरीके की भी यहाँ पर मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी और प्रशासन के अधिकारियों ने उस बात को माना है कि नहीं माना है ये तो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस मांग कर रही है कि गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सर्टिफिकेट उन्हें तत्काल दिया जाए कि कितने वोट पहले राउंड में हुए हैं, कितने वोट दूसरे राउंड में हुए हैं। तो अब कुछ ही देर में यहाँ पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। पोस्टल बैलेट यहाँ पर सबसे पहले गिने जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो मतों की गणना होगी 1,94,000 और 700 के करीब यहाँ पर टोटल वोट हैं। अब किसे जनादेश मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी और लगातार इसी को लेकर के नजरें बनी हुई हैं। जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू गए हैं। सुबह से ही सभी लोग उत्सुक हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, राउंडवार कौन आगे है, ये जानने के लिए सभी लोग बेचैन हैं और लगातार न्यूज 18 प्रमुखता से दिखा रहा है कि किस तरह से वोटिंग शुरू होगी और किस तरह से रुझान आना शुरू होंगे। तो दर्शक भी लगातार बने हुए हैं। जी बिल्कुल, एजेंट्स की क्या वहां पर मूवमेंट दिखाई दे रही है? क्या प्रशासनिक स्तर पर अभी तैयारियां चल रही हैं? और चूंकि कई बार वोटिंग काउंटिंग सेंटर पर इस तरह की गड़बड़ियों की बात कही जाती है, जिसके बारे में अभी ललित भी जिक्र कर रहे थे कि गड़बड़ी को लेकर आपने भी अपडेट किया कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बहुत पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स हैं वहां पहुंच चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का आना जाना वहां पर शुरू हुआ है? और अभी अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से जो एजेंट हैं उनको मतगणना केंद्र के अंदर ले लिया गया है। उनको सभी के मोबाइल प्रतिबंधित हैं, सभी लोग अंदर जा चुके हैं और प्रत्याशियों की बात है तो कुछ ही देर में यहाँ पर प्रत्याशियों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। प्रशासन की जो टीमें हैं लगातार लग गई हैं टेबलों पर। मतगणना शुरू होने वाली है, कुछ ही देर में यहाँ पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। सभी तरह के इंतजाम है। जहां तक गड़बड़ी की बात करें तो मतगणना केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन मोबाइल वगैरह सभी तरह से प्रतिबंधित है और कांग्रेस लगातार कलेक्टर पर आरोप लगाती रही है। तो मतगणना को लेकर के लगातार यहाँ पर संशय बना हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि मतगणना के दौरान यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो किसी तरह से भिड़ न जाए, इस तरह की आशंका भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। इसे लेकर के पुलिस और प्रशासन चौकन्नी है, क्योंकि जिले भर में मतदान के दौरान तमाम तरह के उपद्रव, तमाम तरह की घटनाएं मतदान के पहले, बाद में और मतदान के दिन भी देखी गई थी और इसे लेकर के प्रशासन ने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया था। लगातार सभी तरह ढील दी गई थी। इस वजह से जो लगातार घटनाएं देखी गई थी, अब उसी तरह की संभावना फिर से बन रही है कि कहीं हार जीत